चलिए आगे बढ़ते हुए खबर युद्ध के मैदान से, जहां पर ईरान को इजराइल एक के बाद एक कई चोट दे चुका है। पहले तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या और अब बीते शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह समेत IRGC के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफरोशान की हत्या। इजरायली सेना के एक्शन पर अब तक ईरान चुप ही है, मगर दुनिया ईरान की ओर नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि ये चुप्पी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। इजराइल से ईरान अब बदला लेगा, लेकिन कब और कैसे ये किसी को नहीं पता। इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान धधक रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। गाजा में भी इजराइल का एक्शन जारी है। और इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। हमने गाजा में हमास को कुचल दिया, हमने उसकी अधिकांश कमांड चेन को खत्म कर दिया, हमने हिजबुल्लाह को ताकत के साथ कुचला, हमने नसरल्लाह को खत्म कर दिया और हम व्यवस्थित रूप से उसके शीर्ष कमांड को भी खत्म कर रहे हैं। इजराइल अपने दुश्मनों का पीछा करेगा और उन्हें खत्म करेगा। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत मिडल ईस्ट में शक्ति संतुलन को बदलने वाला साबित होगा। मतलब साफ है, मिडल ईस्ट में इजराइल बारूदी कोहराम मचाने को तैयार है और यही डर ईरान को लगातार सता रहा है। ईरान ने भी बीते शुक्रवार को बेरूत हमले में नसरल्लाह के साथ IRGC के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफरोशान की मौत का बदला लेने का ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बयान में कहा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफरोशान की मौत अनुत्तरित नहीं रहेगी। आक्रामक ज़यूनी शासन का यह भयानक अपराध अनुत्तरित नहीं रहेगा। बीते शुक्रवार को इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन विस्फोटक से हमला किया था। इससे इतना भीषण विस्फोट हुआ कि 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। इस वक्त नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यहाँ पर मौजूद था। उसके साथ कई सीनियर अफसर भी थे, जिनमें ईरानी कमांडर निलफरोशान भी थे। निलफरोशान IRGC के ऑपरेशंस कमांड को देख रहे हैं। ये कमांड सीधे तौर पर सैन्य और सुरक्षा अभियानों में शामिल है। इसमें विशेष रूप से सीरिया में सैन्य गतिविधियां शामिल हैं। अपने अहम कमांडर की मौत के बाद से ही ईरान इंतकाम की आग से जल रहा है। रविवार को ईरान के रणनीतिक मामलों के उपाध्यक्ष जवाद जरीफ ने इजराइल को धमकी दी और कहा, उचित समय पर और ईरान की पसंद की जगह पर इसकी प्रतिक्रिया होगी और इसके निर्णय निश्चित रूप से नेतृत्व स्तर पर किए जाएंगे। यहाँ तक कि ईरान के गार्जियन काउंसिल के सचिव अहमद जन्नती ने भी ऐलान किया कि इजराइल को जोरदार जवाब मिलेगा। दरअसल तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी, लेकिन एक के बाद एक IRGC कमांडरों की मौत के बाद भी ईरान अब तक इजराइल पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। हालांकि ईरान अब इजराइल से बदला ले सकता है, क्योंकि ईरान में इजराइल से बदला लेने की मांग अब तेज हो गई है और रूस भी उसके साथ खड़ा दिख रहा है। इजराइल के जो हाथ हैं वो वास्तविक रूप से ईरान में किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो उसकी राजधानी हो, चाहे वो ईरान का कोई कोना हो। और जाहिर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर विशेष रूप से उसे चेतावनी दी कि इजराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देगा। और यदि ईरान ने इजराइल के विरुद्ध किसी तरीके की बड़ी हिमाकत की, कोई बड़ा हमला किया, तो इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट किया जा सकता है। इजराइल से ईरान अब बदला जरूर लेगा, मगर कब ये किसी को पता नहीं।
इन सब के बीच अब नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि जंग की आग और भड़कने वाली है। माना तो ये भी जा रहा है कि पुतिन के दूत की मौजूदगी में ईरान में इजराइल से बदला लेने का प्लान बनेगा। दरअसल पुतिन अपने रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को ईरान भेज रहे हैं। रूसी पीएम मिखाइल सोमवार को ईरान में रहेंगे और वहां के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि मिखाइल पुतिन का संदेश लेकर ईरान जा रहे हैं। वहीं पर इजराइल से बदला लेने का ईरान प्लान भी बनाएगा। इजराइल हिजबुल्लाह लेबनान जंग में ईरान अभी बैकफुट पर नजर आ रहा है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर को डर सता रहा है और शायद यही वजह है कि जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत की खबर सामने आई, सुप्रीम लीडर सेफ जगह चले गए। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच अगर सीधी जंग होती है तो इसका मतलब होगा कि रूस और अमेरिका फिर आमने सामने होंगे और मिडल ईस्ट धुआं होगा। ऐसे में ईरान का इजराइल से बदला लेने का प्लान क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन। इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान धधक रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। गाजा में भी इजराइल का एक्शन जारी है। और इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। हम 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। हमने गाजा में हमास को कुचल दिया, हमने उसकी अधिकांश कमांड चेन को खत्म कर दिया, हमने हिजबुल्लाह को ताकत के साथ कुचला, हमने नसरल्लाह को खत्म कर दिया और हम व्यवस्थित रूप से उसके शीर्ष कमांड को भी खत्म कर रहे हैं। इजराइल अपने दुश्मनों का पीछा करेगा और उन्हें खत्म करेगा। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत मिडल ईस्ट में शक्ति संतुलन को बदलने वाला साबित होगा। मतलब साफ है, मिडल ईस्ट में इजराइल बारूदी कोहराम मचाने को तैयार है और यही डर ईरान को लगातार सता रहा है। ईरान ने भी बीते शुक्रवार को बेरूत हमले में नसरुल्लाह के साथ IRGC के डेप्यूटी कमांडर अब्बास निलफरोशान की मौत का बदला लेने का ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बयान में कहा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफरोशान की मौत अनुत्तरित नहीं रहेगी। आक्रामक जयूनी शासन का यह भयानक अपराध अनुत्तरित नहीं रहेगा। बीते शुक्रवार को इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन विस्फोटक से हमला किया था। इससे इतना भीषण विस्फोट हुआ कि 6 इमारतें ध्वस्त हो गई। इस वक्त नसरुल्लाह अपनी बेटी के साथ यहाँ पर मौजूद था। उसके साथ कई सीनियर अफसर भी थे, जिनमें ईरानी कमांडर निलफरोशान भी थे। निलफरोशान IRGC के ऑपरेशंस कमांड को देख रहे हैं। ये कमांड सीधे तौर पर सैन्य और सुरक्षा अभियानों में शामिल है। इसमें विशेष रूप से सीरिया में सैन्य गतिविधियां शामिल हैं। अपने अहम कमांडर की मौत के बाद से ही ईरान इंतकाम की आग से जल रहा है। रविवार को ईरान के रणनीतिक मामलों के उपाध्यक्ष जवाद जरीफ ने इजराइल को धमकी दी और कहा, उचित समय पर और ईरान की पसंद की जगह पर इसकी प्रतिक्रिया होगी और इसके निर्णय निश्चित रूप से नेतृत्व स्तर पर किए जाएंगे। यहाँ तक कि ईरान के गार्जियन काउंसिल के सचिव अहमद जन्नती ने भी ऐलान किया कि इजराइल को जोरदार जवाब मिलेगा। दरअसल तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी, लेकिन एक के बाद एक IRGC कमांडरों की मौत के बाद भी ईरान अब तक इजराइल पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। हालांकि ईरान अब इजराइल से बदला ले सकता है, क्योंकि ईरान में इजराइल से बदला लेने की मांग अब तेज हो गई है और रूस भी उसके साथ खड़ा दिख रहा है।
इसराइल के जो हाथ हैं वो वास्तविक रूप से ईरान में किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो उसकी राजधानी हो, चाहे वो ईरान का कोई कोना हो। और जाहिर है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर विशेष रूप से उसे चेतावनी दी कि इसराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देगा। और यदि ईरान ने इसराइल के विरुद्ध किसी तरीके की बड़ी हिमाकत की, कोई बड़ा हमला किया, तो इसराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट किया जा सकता है। इजराइल से ईरान अब बदला जरूर लेगा, मगर कब ये किसी को पता नहीं। इन सब के बीच अब नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि जंग की आग और भड़कने वाली है। माना तो ये भी जा रहा है कि पुतिन के दूत की मौजूदगी में ईरान में इजराइल से बदला लेने का प्लान बनेगा। दरअसल पुतिन अपने रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को ईरान भेज रहे हैं। रूसी पीएम मिखाइल सोमवार को ईरान में रहेंगे और वहां के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि मिखाइल पुतिन का संदेश लेकर ईरान जा रहे हैं। वहीं पर इजराइल से बदला लेने का ईरान प्लान भी बनाएगा। इजराइल हिजबुल्लाह लेबनान जंग में ईरान अभी बैकफुट पर नजर आ रहा है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर को डर सता रहा है। और शायद यही वजह है कि जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत की खबर सामने आई, सुप्रीम लीडर सेफ जगह चले गए। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच अगर सीधी जंग होती है तो इसका मतलब होगा कि रूस और अमेरिका फिर आमने सामने होंगे और मिडल ईस्ट धुआं धुआं होगा। ऐसे में ईरान का इजराइल से बदला लेने का प्लान क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें